मेन टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं जो वीडियो आप लोगों को देता हूँ, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। मुझे जितना एक्सपीरियंस है, जितना मैंने किया है, मैंने 2020 में टेंथ का पेपर दिया था, 2022 में ट्वेल्थ का दिया था, और मुझे उसमें काफ़ी अच्छे परसेंट मिले हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर मिले हैं, ठीक है। तो मैं उसी के बेसिक पर आप लोगों को वीडियोज बनाता हूँ कि आप लोगों की भी हेल्प हो, मेरी भी हेल्प हो, कुछ आगे बढ़ूँ। तो उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप लोग करिए कि अच्छे नंबर पा सकते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, और कैसे कैसे टेक्निक रहती है कि याद करना है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो उसी के बारे में आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस तरह की जानकारी पा सकें, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये है कि किसी भी क्लास का हो, क्वेश्चन आंसर इंग्लिश का कैसे याद करना है, मतलब कम समय में और अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर कैसे याद करना है। निंजा टेक्निक एक है, मैं इसी तरीके से याद करता था, टेंथ में भी, ट्वेल्थ में भी, नाइन्थ में भी, 11th में, मतलब जितना मैं याद किया इसी तरीके से याद करता था, और मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर मिलते थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे मेरे टेंथ में 93 नंबर थे और ट्वेल्थ में 95 नंबर थे। तो उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे याद करें कि अच्छे नंबर पा जाएं, और मतलब कुछ एक दो नंबर भी ना कटे क्वेश्चन आंसर में, और जल्दी भी याद हो जाए। मेन बात यह है कि कम समय में जल्दी से याद हो जाए। मेन चीज़ ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे याद करना है कि कम समय में जल्दी याद हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए ये तो क्लास ट्वेल्थ का है। क्लास ट्वेल्थ की मेरे पास एक कुंजी थी मेरे पास, और किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी क्लास की नहीं थी, मेरे पास एक थी। तो मैं इसी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे किसी भी क्लास का हो, टेक्निक यही रहेगी सेम। और अगर आप लोग ट्वेल्थ के हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए ये लेसन 2 का है, क्लास ट्वेल्थ का लेसन 2 का, द टाइगर किंग वाले का। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला है कि क्या पूछा है कि हु इज़ द टाइगर किंग, और व्हाई डज ही गेट दैट नेम, मतलब टाइगर किंग कौन है, उन्हें वह नाम क्यों मिला है। तो जब आप लोग क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो किससे याद करते हैं, कुंजी या गाइड से, परीक्षा ध्यान से, ऐसे ही याद करते होंगे, किताब से तो नहीं याद करते होंगे। तो हिंदी तो उसमें भी लिखा होगा, क्वेश्चन में भी लिखा रहता है, और आंसर में भी। तो मैं क्या करता था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, टाइगर किंग कौन है, हु इज़ द टाइगर किंग, मतलब हिंदी में है इसका हिंदी में दिया है। तो मैं यहाँ पर आंसर के हिंदी में देखता था कि इसका आंसर कितने में बन रहा है। इंग्लिश में तो ज़्यादा उसका अर्थ समझ में नहीं आता वैसे बहुत सारे लोगों को, तो हिंदी में देखता था कि उसका अर्थ कितने में है। तो मतलब टाइगर किंग कौन है, प्रतिबंधपुरम के महाराज को टाइगर किंग कहा जाता था। इसका पहले वाले सेंटेंस का आंसर तो कितने में मिल गया, पहले वाले सेंटेंस का आंसर हमें इतने में ही मिल गया। अब हिंदी में भी, इंग्लिश में भी पहले वाले सेंटेंस का इतना ही आंसर होगा, मतलब प्रतिबंध महाराज को टाइगर किंग कहा जाता था, तो इसका पहले वाले सेंटेंस का आंसर इतना ही हो गया। अब आगे वाला सेंटेंस क्या है, उन्हें वह नाम क्यों मिला है, मतलब उन्हें वह नाम क्यों मिला है यह बताना है। तो क्या करना है, आगे आगे भी इसका फिर हिंदी देखना है कि हिंदी में कितने में आएगा इसका हिंदी। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जन्म के समय मुख्य ज्योतिषी ने कहा कि उनकी मृत्यु एक बाघ से होगी, ठीक है, बाघ से होगी। युवा राजकुमार गर्जे, और ये यही कारण है, आगे वाला ये दो लाइन यही कारण है कि उन्हें मतलब टाइगर किंग का नाम मिला। तो आगे भी क्या करना है कि इंग्लिश में ना लिखना है, तो इंग्लिश में भी याद करना है। तो दिस इज बिकॉज एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, मतलब इतना करना है कि क्योंकि उनके जन्म के समय, हिंदी इसका इंग्लिश यहाँ पर होगा। तो फिर मुख्य ज्योतिषी ने कहा, मतलब द चीफ एस्ट्रोलॉगर सेड, इसका इंग्लिश में इतना हो जाएगा, ये इतना पूरा, ये दो लाइन बीच की जो दो लाइन है ना, तो वो टाइम वेस्ट है। अगर आप लोग याद करेंगे तो काफ़ी बड़ा भी रहेगा, टाइम भी लगेगा, और याद भी नहीं होगा, बीच बीच में भूलेगा भी, याद भी नहीं होगा जल्दी। मैं इसी तरीके से याद करता था, नंबर नहीं कटेंगे आप लोगों को, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितना पूछा है उतना तो आप लोग लिख रहे हैं ना, तो नंबर नहीं कटेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि नंबर पूरे मिलेंगे, इतना इस प्रकार से लिखने के, मतलब जितना पूछा है उतना ही आप लोगों को लिखना है। बीच का एक दो लाइन है, काफ़ी टाइम वेस्ट है, इतना याद करने से कोई मतलब नहीं। अगर आप लोग इतना भी करते हैं तो निंजा टेक्निक है, काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये तो बड़ा है, ये 3-4 नंबर का आता है क्लास ट्वेल्थ में। अगर मान लीजिए एक दो लाइन का रहता है, तो मान लीजिए एक दो नंबर का आंसर रहता है, एक क्वेश्चन रहता है, तो इतना बड़ा है तो उसका आंसर इतने में ही हो जाएगा। इतना क्यों याद करना, इतने में ही हो जाएगा। हिंदी देख लीजिए आप लोग कि कितना इसका आंसर हो रहा है, तो इतना ही याद करिए, क्यों आगे का याद करना है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पसंद आई हो थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस तरह की टेक्निक पा सकें और अच्छे कम से कम समय में पास हो सकें।